हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम फॉब्स। दोस्तों, अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास में एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सम गर्ल्स आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम गर्ल्स आर फेसिंग साउथ। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमेशा इन क्वेश्चंस में उस लाइन का वेट करो जहाँ पे या तो हमारे पास में बिटवीन नज़र आ जाए। तो अगर बिटवीन नज़र आया है आप वहाँ से क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करो, और नहीं तो देखो कि क्या कहीं पे भी किसी पर्सन का फेस आपको डायरेक्टली गिवन है या नहीं। या फिर जब ये दोनों ना नज़र आए तो आप ये चेक करिएगा कि क्या किसी कॉर्नर के बारे में गिवन है कि नहीं। इन तीनों में से जब तक आपको एक कंडीशंस ना नज़र आ जाए तब तक आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, आगे की तरफ बढ़ाते चलिए। नहीं, और अगर ये ना नज़र आए तो फिर हमें रिस्क लेना ही होता है, किसी ना किसी लाइन से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है 8 गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं टोटल? तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कंप्लीटली जो गर्ल्स हैं, 2 2 4 2 6 7 और एक 8, टोटल 8 गर्ल्स हैं। जिसमें से कुछ का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ होगा और कुछ का जो फेस है वो साउथ की तरफ। तो यानी कि नॉर्थ की तरफ ये हमारा क्या बन जाएगा, साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ, और ये क्या बन जाएगा हमारा, नॉर्थ। ठीक है। अगर साउथ की तरफ डायरेक्शन है तो आपको पता ही होगा, नॉर्थ की तरफ अगर है तो भी आपको पता होगा कि ये क्या होता है हमारा राइट हैंड, और ये क्या बनता है हमारा लेफ्ट हैंड। और अगर साउथ डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, लेफ्ट हैंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा राइट हैंड। इसी के बेस पे पूरा क्वेश्चन हमारा रेडी होगा। कह रहा है द इमीडिएट नेबर ऑफ अर्चना फेस अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स कि अगर अर्चना का जो फेस है वो नॉर्थ हुआ तो इसके जो अपोजिट होगा, मतलब कि इसका जो नेबर होगा उसका किधर हो जाएगा, साउथ की तरफ। और अगर अर्चना का साउथ की तरफ तो इसके जो नेबर होगा उसका किधर हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ। तो पता ही नहीं है अर्चना कहाँ पे है और कहाँ नहीं है, तो हम इसलिए इस लाइन को छोड़ करके हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है द इमीडिएट नेबर ऑफ पूजा फेस द सेम डायरेक्शन। और पूजा का जो फेस होगा उसका जो नेबर होगा वो क्या होगा, अपोजिट, मतलब सेम डायरेक्शन में। तो दो पर्सन का पता चला, बस ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि दोनों बैठेंगे कहाँ पे और किसके अगल बगल में। कह रहा है अनुज स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ वंदना। देखो अनुज जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ वंदना बोल रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें कि अंजू को तो मैं कहीं पे भी बैठा सकता हूँ ना भाई। मान लीजिए कि अगर मैंने अंजू को ले लिया साउथ डायरेक्शन में फेस, तो सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही आप साउथ डायरेक्शन की तरफ लेंगे तो हमसे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अनुज स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ वंदना। तो जैसे ही आप इसका फेस नीचे की तरफ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये वंदना के सेकंड राइट में, तो पता ही नहीं है कि इसका फेस कहाँ पे है, तो अनुज जो है अभी छोड़ते हैं। फिर कह रहा है पूजा स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रीति। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये इसके बारे में दे रखा है कि प्रीति के मतलब सेकंड राइट की तरफ की जो पूजा है वो प्रीति की लेफ्ट बैठेगी, बट पूजा का फेस तो अभी हमें पता है ही नहीं। नॉर्थ भी ले सकते थे और उसके अपोजिट में भी। कह रहा है वन गर्ल्स स्टैंड बिटवीन प्रीति एंड दीपिका। तो एक क्वेश्चन आपको जो मैंने बोला था बिटवीन के बारे में, तो वो आपको यहाँ पे बिटवीन नजर आ गया। कह रहा है वंदना इज नॉट स्टैंड एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। यानी कि जो वंदना है वो पंक्ति के किसी भी, यानी कि वंदना यहाँ पे भी नहीं बैठेगी और वंदना यहाँ पे भी नहीं। फिर आगे कह रहा है कि वंदना स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ पूजा। वंदना जो है वो कहाँ पे बैठ रही है, वो पूजा के इमीडिएट राइट। तो अगर मैं पूजा का जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन में ले लूँ, साउथ डायरेक्शन की तरफ, तो उसका राइट ये हो जाएगा। और अगर मैंने नॉर्थ ले लिया तो अगर यहाँ पे पूजा है तो इसके बगल में इधर कौन आ जाएगा, वंदना। कह रहा है पूजा स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ अर्चना। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो भाई अगर हम पूजा और अर्चना के बारे में बात करें तो पूजा स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ अर्चना, ठीक है ना। तो अर्चना के थर्ड राइट का मतलब 4 हो गया। फिर कह रहा है दीपिका इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ चंद्रिका। अर्चना स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चंद्रिका। चंद्रिका stands at one of the extreme end of the line and चंद्रिका faces north। अब यहाँ से अगर आप देखें तो चंद्रिका का क्या फेस दे रखा है हमको, एक्सट्रीम, किसी भी एक एंड पे ले सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम लोग चंद्रिका को मान लेते हैं कि यहाँ पे किधर ले लेते हैं, इस कॉर्नर पे, तो नॉर्थ फेस हो जाएगा। यहाँ पे कौन हो गया हमारा, चंद्रिका। क्लियर है बात। यानी कि अगर हम यहाँ कॉर्नर पे ले लेते हैं तो अगर चंद्रिका को अब यहाँ लेते हैं तो देखो जरा, कह रहा है क्या हमसे
कि चंद्रिका स्टैंड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द, और जैसे ही आपने इसको लिया तो फिर क्या दे रखा है कि अर्चना स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चंद्रिका। दैट मीन्स कि अगर मैं चंद्रिका को यहाँ पे ले लूँ, ध्यान देना, अगर मैं चंद्रिका को यहाँ ले लूँ, इसका फेस अगर यहाँ पे हो गया, तो जाहिर सी बात है कि क्या मैं इसी पर्सन को लेकर के कि अर्चना स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चंद्रिका, थर्ड कह रहा है ना, तो चंद्रिका तो 1 2 3 और 1 4, तो चौथे नंबर पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, हमारा अर्चना आ जाएंगी। तो ये अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या बोला था कि जिसके बारे में भी हमारे पास फेसिंग पता चल जाए क्वेश्चन वहां से, और चंद्रिका अगर यहाँ से हटा करके मैं यहाँ रखता तो ये चौथे नंबर पे इधर अर्चना आ जाती है। क्लियर है, बट रिस्क है, लेकर के बनाते हैं। अब अगर आप देखिएगा तो अर्चना के बारे में कुछ भी और दे रखा है, तो आप जैसे यहाँ पे देखिएगा तो ना ऊपर है और ना नीचे, बस इतना ही हमारे पास में ये अर्चना और चंद्रिका के बारे में गिवन है। फिर कह रहा है दीपिका इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ चंद्रिका, मतलब ये है कि दीपिका यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है, इसके अगल बगल जहां मर्जी आप वहां बैठा लो, बट दीपिका यहाँ नहीं, मतलब मैं यहाँ इसके अर्चना के बगल में ले सकता हूँ लेकिन इधर नहीं ले सकता, ठीक है। आगे अगर आप देखिएगा तो जैसे ही आप आगे देखेंगे तो कह रहा है वंदना स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ पूजा, इमीडिएट राइट ऑफ पूजा। अच्छा, एक और लाइन हमको दे रखी थी, तो अब अगर आप देखें तो कह रहा है वंदना इज नॉट स्टैंड एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, वंदना जो है वो आप पंक्ति के किसी भी लाइन में मतलब वहां नहीं बैठा सकते। फिर कह रहा है वन गर्ल्स स्टैंड बिटवीन प्रीति एंड दीपिका, और एक गर्ल्स जो है वो प्रीति और दीपिका के बीच में बैठेगी। तो अगर हम लोग देखें तो क्या अर्चना के बारे में पता है, और हमसे क्या बोल रखा था कि दीपिका इज नॉट द इमीडिएट नेबर। अच्छा, अगर मान लीजिए हम रिस्क लेते हैं और दीपिका को अगर यहाँ ले लें, तो दीपिका को जैसे ही आप यहाँ लोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास क्या कर रहा था, प्रीति और अर्चना, तो इसका मतलब मैं प्रीति को यहाँ ले सकता हूँ, तो प्रीति और दीपिका के बीच में एक लोग। अब हमसे कह रहा है पूजा स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रीति, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रीति। तो अब अगर आप देखिएगा तो यानी कि अगर आप देखें तो प्रीति अगर यहाँ ले रहे हैं तो इसका लेफ्ट अगर लेना होगा, तो अगर हम इसका जो फेस है किसका, प्रीति का, नॉर्थ अगर ले लें तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट अगर साउथ लेंगे तो इसका लेफ्ट इधर होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग इसको, इसका जो फेस है प्रीति का, अगर हम लोग नॉर्थ ले लेते हैं तो 1 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, पूजा आ जाएगा। क्लियर बात। और पूजा के बारे में भी गिवन था कि पूजा स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रीति, अनुज स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ वंदना, तो सेकंड टू द राइट ऑफ वंदना, तो वंदना के अगर राइट में है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग फेस इसका किधर ले लें, साउथ डायरेक्शन में, और यहाँ पे किसको ले लिया जाए, वंदना को, तो इसके सेकंड राइट में कौन बैठ जाएगा, अंजू, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगी, अंजू बैठ जाएगी। अब अंजू का फेस तो हमें पता है नहीं, लेकिन आपसे ऊपर दे रखा था कि अर्चना फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ अर्चना, तो क्या अर्चना का जो फेस अगर हम लोग यहाँ देखें तो एक का किधर है, अर्चना का अगर एक पड़ोसी जो है नॉर्थ की तरफ, तो दूसरा भी किधर देखेगा, नॉर्थ की तरफ, और ये किधर देख लेंगे, साउथ की तरफ। फिर एक क्या दे रखा था हमको, द इमीडिएट नेबर ऑफ पूजा फेस द सेम डायरेक्शन, तो जो पूजा का इमीडिएट नेबर होगा वो कहाँ देखेगा, सेम डायरेक्शन में। तो पूजा का अगर फेस, द इमीडिएट नेबर ऑफ पूजा फेस द सेम डायरेक्शन, तो पूजा के जो इमीडिएट नेबर होंगे तो वंदना का और यहाँ पे अंजू का, इन दोनों का जो फेस होगा वो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में। अब एक पर्सन और बच रहा है, कौन बच रहा है वो यहाँ पे, तो वो बच रहे हैं अमृता, ठीक है, एक पर्सन यही तो बच रहा है, क्योंकि अमृता के बारे में यहाँ से कहीं पे भी पता नहीं है, तो यहाँ पे किसको रख लेंगे हम लोग, अमृता। क्या अमृता का फेस हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो वंदना, पूजा, प्रीति, वंदना, और आपसे क्या दे रखा था यहाँ पे, चंद्रिका, वंदना स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ पूजा, पूजा स्टैंड अर्चना, दीपिका इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ चंद्रिका, ठीक है, द लेफ्ट ऑफ चंद्रिका, अर्चना स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ये बैठा लिया था हमने, और यहाँ पे इसका दे रखा था। और अगर देखें तो हमसे कह रहा है वन गर्ल्स स्टैंड बिटवीन प्रीति एंड दीपिका, तो प्रीति और दीपिका के बीच में भी हमें पता था। फिर कह रहा है वंदना इज नॉट स्टैंडिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास में अमृता का जो फेस है वो अभी तक क्लियर है नहीं, यानी कि जो अमृता है उसका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन भी हो सकता है और साउथ डायरेक्शन भी, क्योंकि जब इसके बारे में कुछ गिवन है ही नहीं
तो हम किस तरीके से यहाँ जबरदस्ती तो नहीं बना सकते ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस आए तो आपको हमेशा उसके अंदर उन लाइनों को खोजना है जिसके बारे में आपको यहाँ पे गिवन हो। गॉट इट। आइए जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं किसमें क्या है। फर्स्ट को पूछ रहा है कि विच कॉम्बिनेशन इज द नियरेस्ट नेबर। इन दोनों में आपको कौन सा मिल रहा है, अर्चना एंड प्रीति, अर्चना एंड अमृता। तो अगर आप देखेंगे तो अर्चना एंड प्रीति, अर्चना एंड अमृता। तो अगर आप देखेंगे तो अर्चना और अमृता जो हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, नेबर्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है विच गर्ल्स इज नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी दो हैं जो सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अमृता का फेस और यहाँ से पूजा का फेस तो निकली जाएगा ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो पूजा क्या है, ठीक है। तो अगर आप इसका देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, अमृता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन अमृता एंड वंदना। अमृता और वंदना के बीच में, अमृता और वंदना के बीच में कितने, दो ही पर्सन तो हैं अमृता और वंदना के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे यहाँ से, एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे थे ना, अमृता और वंदना के बीच में अभी हमने काउंट किया था। तो अगर आप देखेंगे तो 3 पर्सन थे। क्लियर है। और 2 क्वेश्चंस और हैं। तो कह रहा है कि हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ पूजा। तो पूजा के राइट में 4th नंबर पे कौन बैठेगा। तो अगर आप देखेंगे तो पूजा के राइट में 3rd नंबर पे तो यहाँ पे कौन पर्सन आ रहा है हमारा, तो वो आ रही हैं दीपिका। फिर कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक अ सर्टन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। तो अगर आप देखिएगा तो इनका क्या फेस निकाल सकते हैं, दीपिका, वंदना, अनुज। दीपिका, वंदना और अंजू, दीपिका। तो अगर आप देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रीति। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो प्रीति का जो फेस है ना वो क्या है, एक अलग ग्रुप बना रहा है, जबकि बाकी सबके सब क्या है, हमारे सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से जब भी क्वेश्चंस आएँ तो डायरेक्ट सॉल्व करने से बेटर ये होगा कि आप इन क्वेश्चंस को सबसे पहले समझो कि इनमें फेस किसका पहले गिवन है, ठीक है, किसके बारे में राइट और लेफ्ट है, और किसके बारे में आपको क्वेश्चंस में बिटवीन है। क्लियर है बात। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी एंड आपको एवरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को लाइव क्लास मिलती है। तो आप इससे जुड़ना कभी भी भूलिएगा नहीं। इस तरीके की जितनी भी अपडेट्स होती हैं उसके लिए आप यहाँ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करो, जिससे कि आपकी अपडेशन जो है वो रेगुलर रहे। ठीक है। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।